वनडे सीरीज में भले ही हार आई, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए 4 सबक लाई। वनडे सीरीज में हम हारे जरूर हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर हार एक सबक देकर जाती है। तो हमें 4 सबक मिले हैं इस वनडे सीरीज से। अगर हम इन सबक पर ध्यान देंगे, काम करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम वनडे के चैंपियन बन जाएं और जो हमारा सपना है 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना, उस सपने को हम पूरा कर पाए। लेकिन उसके लिए इन सबक पर काम करना होगा। क्या ये 4 सबक मिले हैं? क्या वो 4 पॉइंटर्स हैं जिन पर काम करने की जरूरत है? एक एक करके आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहला है, जसप्रीत बुमराह के बिना टीम अधूरी। भाई ये समझ में आ चुका है कि टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक बुमराह के बिना अधूरा है। बुमराह आपको टेस्ट में भी चाहिए, बुमराह T20 में भी चाहिए और बुमराह वनडे में भी चाहिए। खासतौर पर बड़ी टीमों के खिलाफ बुमराह आपको चाहिए ही चाहिए। आप शुरुआती 2 वनडे क्यों हारे? क्योंकि आपकी बॉलिंग नहीं चली। हालांकि बैट्समैन ने भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं किया था, लेकिन हाँ, बॉलर्स ने भी कुछ कमाल नहीं कर पाया। और ख़ास तौर पे जब हम दूसरे वनडे में, हमारे बल्लेबाजों ने फिर भी 265 तक पहुंचा दिया था, गेंदबाजों ने वहाँ पर नैया हमारी डुबा दी। अगर जसप्रीत बुमराह वहाँ पर होते तो वो जो आखिरी के 2 विकेट ज़बरदस्ती के ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए थे ना, टेल एंडर, उनके लिए तो बुमराह काल है, उनको एक ही ओवर में निपटा देते, इंडिया को मैच जिता देते। और बहुत ऐसे मौके आए जब बुमराह की कमी हमें खली। तो ये समझ में आ चुका है कि भाई बुमराह को आराम मत दीजिए। बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़े टूर्नामेंट्स में बुमराह को आप खिलाइए ही खिलाइए। हालांकि बड़े टूर्नामेंट तो वो खेलते हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ ऐसे बाइटरल सीरीज भी बुमराह को आप खिलाइए। इसके बाद दूसरा सबक है, कप्तानी में बिखर गए शुभमन गिल। शुभमन गिल को थोड़ा सीखना पड़ेगा। टेस्ट में तो उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की और बल्लेबाजी भी अच्छी की, लेकिन वनडे की कप्तानी मिलते ही शायद उन पर दबाव ज्यादा बढ़ गया। इस पूरी सीरीज में तीनों मैचों में शुभमन गिल का बल्ला नहीं चल पाया। रोहित शर्मा वहीं पर चौके छक्के बरसा रहे हैं, शतक लगा रहे हैं, 50 ठोक रहे हैं। अय्यर लगातार 2 मैच में अच्छा खेले, लेकिन विराट कोहली का भी बल्ला आखिरी में चल गया, लेकिन शुभमन गिल वो फेल रहे। तो सबक ये मिला है कि शुभमन गिल को अपनी बल्लेबाजी पर थोड़ा काम करना पड़ेगा वनडे फॉर्मेट में, और इस बात पर ध्यान देना होगा कि कप्तानी का दबाव उनकी बल्लेबाजी पर ना आए। नहीं तो फिर ना ढंग से कप्तानी हो पाएगी, जैसे नहीं हो पाई, और ना ही ढंग से बल्लेबाजी हो पाएगी। इसके बाद तीसरा सबक है, रोहित विराट वनडे टीम में बहुत जरूरी। भाई रोहित विराट के बिना आपकी टीम पूरी नहीं हो पाएगी। वनडे टीम में रोहित विराट बहुत जरूरी है। वैसे भी एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं और ये दोनों हमारे सबसे सीनियर खिलाड़ी। क्यों जरूरी हैं? ये एक बार फिर से दोनों ने खुद साबित कर दिया है और इस सीरीज ने भी साबित कर दिया है। बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ा जब प्रेशर होता है ना, बड़े प्लेयर ही काम आते हैं, ये युवा प्लेयर बिखर जाते हैं। तो आपको रोहित विराट वनडे में चाहिए ही चाहिए। वनडे वर्ल्ड कप जीतना है तो मेरे हिसाब से रोहित विराट होने चाहिए। और इसके बाद चौथा सबक, लोअर मिडिल ऑर्डर को बनाने होंगे रन। इस बार लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, खराब बल्लेबाजी रही, इसी वजह से हम ये सीरीज हारे हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर अगर हमारा चल जाता तो हम शायद 2-1 से सीरीज उल्टा जीत सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, सबक मिला है। आने वाले वक्त में ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, इनको काम करना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी पर, रन्स बनाने होंगे। कैसे भी आपको रन्स बनाने हैं ये आपको तय करना है। आपसे क्या गलतियां हुई हैं उस पर काम करना होगा। गंभीर को उनसे बात करनी होगी क्या गलतियां हुई हैं, और उसके बाद कम से कम आने वाले मैचेस में हमें ये गलती नहीं दोहरानी होगी। ये 4 चीजों पर हमने काम कर लिया, 4 कमजोरियों पर काम कर लिया, तो हम वनडे के चैंपियन जरूर बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसे में आप बताइए, इन 4 कमजोरियों पर या फिर इन 4 सबक पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।